हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अजय सेन स्मार्ट क्लासेस में। आज हम साझेदारी की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था साझेदारी की परिभाषा। आज हम देखेंगे साझेदारी के लक्षण कह लो या विशेषताएं कह लो या प्रकृति कह लो, एक ही बात है। तो पहला पॉइंट है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना मतलब साझेदारी करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना आवश्यक है। साझेदारी अधिनियम में अधिकतम संख्या के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, लेकिन कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं साझेदारी की पहली विशेषता क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। दूसरा है पारस्परिक संबंध या अनुबंध। साझेदारों के बीच में एक अनुबंध, व्यापार से संबंधित एक अनुबंध होना चाहिए। यदि अनुबंध नहीं होगा तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी, साझेदारी नहीं कहलाएगी, वो एक संयोग बस कहलाएगा। अब ये जो अनुबंध है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि लिखित समझौता या लिखित एग्रीमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है वैधानिक व्यवसाय। वैधानिक व्यवसाय मतलब साझेदारी का जो उद्देश्य होना चाहिए वैधानिक व्यवसाय करने के लिए होना चाहिए। ऐसा बिजनेस नहीं कि जो इनलीगल हो, कानून की दृष्टि से गलत हो। ऐसा बिजनेस जो जिसे कानून मान्यता दे। जैसे हमने यहाँ पे टेंट हाउस का बिजनेस किया था। टेंट हाउस का बिजनेस, ऐसे कोई भी बिजनेस आप ले सकते हैं। तो साझेदारी में तीसरा पॉइंट ये बोला, विशेषता का बोला गया कि वैधानिक व्यवसाय मतलब साझेदारी वैधानिक व्यवसाय के लिए होनी चाहिए, अवैधानिक व्यवसाय के लिए नहीं। यदि किसी साझेदारी का उद्देश्य अवैधानिक होता है, अवैधानिक व्यवसाय के लिए होता है, तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। चौथा पॉइंट होता है लाभ विभाजन। भाई सीधी सी बात है, साझेदारी का जन्म होता है लाभ कमाने के लिए, लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए। जिस फर्म में लाभ हानि का बंटवारा नहीं होगा वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। अगला पॉइंट है व्यापार का संचालन। मतलब व्यापार का संचालन, साझेदारी में जितने भी व्यक्ति शामिल होते हैं सभी को व्यापार को चलाने का अधिकार है। हम मना नहीं कर सकते किसी को, भाई तुम मत चलाओ, तुम मत चलाओ। जितने व्यक्ति शामिल है, जैसे चार व्यक्ति हैं, चारों को यहाँ पे अधिकार है व्यापार को चलाने का। और सभी साझेदार की सहमति से कोई एक पार्टनर भी व्यवसाय को चला सकता है। जैसे अगर ए बी सी एग्री हो जाए तो डी भी बिजनेस को चला सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप का नियम है कि यदि एक व्यक्ति कोई काम करता है तो वो सभी साझेदारों का माना जाता है। तो हम कह सकते हैं व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार कर सकते हैं। प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट। प्रत्येक साझेदार जो होता है वो फर्म का एजेंट के रूप में काम करता है। मान लेते हैं एक व्यक्ति आया, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट का अपन जानेंगे समझेंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं अपन, जैसे एक कस्टमर है, यहाँ पे एक कस्टमर है, ये कस्टमर है मिस्टर जिमी है, मान लेते हैं ये सी से मिलता। सी एक व्यक्ति पार्टनर है, उससे मिला कि भैया मेरी लड़की की शादी अगले महीने, तुम्हें टेंट लगाना है, तो ये एडवांस में कुछ पैसा ले लेता है। ठीक है। और ये व्यक्ति निकल जाता है लंदन घूमने के लिए जो उसकी शादी से पहले। अब ये व्यक्ति जाता है ए और बी सी, अब सी तो चला गया, तो किससे मिले जाता है, ए बी सी, तो डी जो फर्म है सी तो चला गया। ये बात करता है किससे, ए बी और डी से, बोलता है कि भैया मेरी लड़की की शादी आने वाली है, आपको टेंट हाउस लगाना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति, तो जिस व्यक्ति से उसने बात करी वो तो चला गया। तो मेरा ये सवाल है कि ए बी और डी को मिस्टर जिमी का काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति काम करेंगे ए बी और डी, वो किस रूप में काम करेंगे, प्रत्येक साझेदार फर्म के एजेंट के रूप में। मतलब हर एक साझेदार फर्म का एजेंट होता है। समझ में आ गया आपको? सातवां पॉइंट है असीमित दायित्व। साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। जैसे मान लेते तुमने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख का लोन लिया। कितने लाख का? 10 लाख का। और मान लो किसी कारणवश उनका बिजनेस नहीं चल पाता है, बिजनेस डूब जाता है, तो जो पैसा है सभी पार्टनर को व्यक्तिगत रूप से, अगर वो व्यापार से नहीं चुका पाएंगे तो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बेचकर भी बिजनेस का पैसा, बैंक का लोन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि ये असीमित दायित्व कहलाता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है। आई होप आप सभी को सारे पॉइंट क्लियर होंगे। जिस पॉइंट में दिक्कत है तो आप पर्सनल कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। थैंक यू।